तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जो कि लास्ट 6 मंथ के हैं और संभावित प्रश्न आपके यहाँ से आपको पता है कि 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। अगर मान लीजिए 10 प्रश्न अगर आपके पूछे जाते हैं करंट अफेयर के तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से जरूर होते हैं, ठीक है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि 5 अक्टूबर, ये देखिए 5 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस मतलब यह पुरस्कार जो आपका है किन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस बार को जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है किन लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा और कहाँ के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के लोग, ठीक है, स्वीडन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपका जो जवाब आपका बनेगा, सिंपल सी बात, आंसर आप देखिए जल्दी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए किसको किसको दिया गया है, यहाँ पर 2 का डी होगा। ये आपके है हार्वे जे आटलर और आपके माइकल व्हीटन और आपके चार्ल्स एम राइस, ठीक है ना। इनको देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, रट्टा तो नहीं मार सकते इतनी जल्दी, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हार्वे जे अल्टर हैं और माइकल व्हीटन हैं और आपके यहाँ पर कौन से हैं, चार्ल्स एम राइसन। चिकित्सा दिया है, चिकित्सा में अल्टरनेट होता रहता है ना, चिकित्सा में अल्टर होता रहता है, ठीक है। हार्ट अटैक आते रहते हैं, ठीक है ना, चावल खा लेने से। तो बस इतना थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट आपको देना है। ये पॉइंट आपसे पूछा गया है कि जो दिया गया है ना, जो दिया गया है ये उपलब्धि में कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, ठीक है ना, किसके लिए दिया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ से भी पूछा गया है कि 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में स्थित रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज में वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के लिए, देखिए ये आपको कौन सा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार जो दिया गया किन 2 अब आपके अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। तो याद रखिए अर्थशास्त्र के लिए, देखो अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, अभी वीडियो के नीचे और भी मिलेंगे तो पूरा रट जाएगा, परेशान मत, तो ये रट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो अर्थशास्त्र के लिए जो दिया गया है किसको दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब लगभग आ रहे हैं सभी के। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर देखिए पॉल आर एग्रोम और आपके रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है, विल्सन को दिया गया है और आपके मिलग्रोम को दिया गया है, ठीक है, किल्सो को विल्सन को दिया गया है और आपके मिलग्रोम को दिया गया है, जो कि यहाँ पर अर्थशास्त्रीय हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा आप निगाह मार लीजिएगा, है ना, और आपको क्लियर हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, पहला जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह आपके 1969 में दिया गया था, ठीक है, 1969 में दिया गया था। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु किस संस्था को चुना गया है। ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है, सबसे बेहतरीन प्रश्न है, संभावित है कि अगर यहाँ से कोई बनता है नोबेल प्राइज से तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस संस्था को, तो ये संस्था आपकी कौन सी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना गया है। यही प्रश्न आपको बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और आपका बन सकता है। क्या बन सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये संस्था है, ये जो आपकी संस्था है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1961 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय जो आपका कहाँ पर है, तो इटली जो कि आपके रोम में है। तो बस 3 पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना हम आपको बता दें उतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, देखो आंसर दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिया गया है 8 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम द स्वीडन एकेडमी द्वारा वर्ष 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया किसके नाम में। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, साहित्य के लिए, ठीक है ना। तो साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे, लुईस ग्लूक को दिया गया, ठीक है, लुईस ग्लूक को दिया गया है और ये सिंगल पर्सन है। याद रखिए जब कभी किसी भी नोबेल प्राइज में यह मतलब किसी को पुरस्कार दिया जाता है अगर वो सिंगल होता है, ठीक है, अगर वो सिंगल होता है तो उसका नाम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसके पहले देखा था कि 3 लोगों को दिया गया, 2 को दिया गया, ये सिंगल पर्सन है, इनको दिया गया है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, जो कि यहां पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए ये आपके हैं कौन, तो आपके देख सकते हैं लुईस ग्लूक जो आपके हैं अमेरिकी कवित्री हैं, ठीक है, क्या है, कवित्री। आपसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि जो साहित्य के लिए हैं आपके हैं क्या, तो आपकी कवित्री है, कवित्री तभी तो साहित्य के लिए दिया गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कवित्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट क्या आते हैं। पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया, देखो 2-3 पॉइंट देख लीजिएगा।
2019 में जो दिया गया पीटन हैडके को मिला था। 2018 में जो आपको मिला था वो आपके टोकाकर्जुक को मिला था, ठीक है ना। लेकिन इस बार को आपको याद रखना है, उस वाले को ध्यान देना नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2020 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए 2020 के लिए रसायन के लिए पूछा गया, रसायन के लिए। पिछली बार रसायन के क्वेश्चन आपके बन रहे थे, रेलवे में ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान के लिए जो मिला है, किसे मिला है, तो यहां पर आपका हो जाएगा जवाब डी। यहां पर मिला है एमुनुएल आपके चारपेट, ठीक है, चारपेटियर को दिया है और आपके डोडना को, ठीक है। बस मतलब ऐसे वर्डों को याद करो जो दिमाग में रह सकें, है ना, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी बता सकता है। तो आपके चारपेटियर को दिया है और आपके किसे, डोडना को, ठीक, डोडना को और चारपेटियर को क्या दिया गया, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक, नोबेल पुरस्कार डोडना और आपके चारपेटियर को, ठीक है। चलिए यहां पर याद रखिएगा कि जो आपके ये जो आपके संयुक्त रूप से आपको मिला है इन दोनों को, ठीक है, संयुक्त रूप से मिला है। जो आपके चारपेटियर हैं आपके जर्मनी के हैं और आपके यहाँ पर डोडना जो आपके हैं वो आपके अमेरिका के हैं, ठीक है, ये आपके अमेरिका के हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट क्या आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, हाँ एक पॉइंट यहां पर पूछा जाएगा कि यह पहला अवसर है जब रसायन का नोबेल पुरस्कार केवल महिलाओं को मिला है। याद रखिएगा ये जो आपकी हैं आपकी महिलाएं हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये महिलाएं हैं, जितनी ये आपकी जो दोनों है ना ये महिलाएं हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को मिला है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को मिला है। तो आपके चारपेटियर और आपके डोडना जो आपकी ये महिलाएं हैं और पहली बार ऐसा हुआ है जिनको रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा आपसे कि अगस्त 2020 में कौन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। तो याद रखिए मैन बुकर पुरस्कार जो कि आपका काफी पूछा जाता है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और सबसे कम उम्र की लेखिका है। याद रखिए इसका भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो यहां पर 7 का जवाब कौन सा बनेगा, तो 7 का ऑप्शन आपका बी बनेगा। कौन है आपके, तो ये आपके हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, ठीक है, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड हैं जो कि सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार पाई हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देख लीजिए ये जो आपकी हैं कितने उम्र की हैं, तो ये 29 वर्ष की आपकी हैं जो कि नीदरलैंड की हैं, ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की आपकी लेखिका बन गई है। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक कौन सी है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है ना। इस पुस्तक को भी आपको याद रख लेना है, कहां की है, नीदरलैंड की है, ठीक है ना। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट में आते हैं। कह आपसे अगस्त 2020 में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया किसे, तो यहां पर आपका हो जाएगा डेविड एटनबरो को। यह भी प्रश्न आपका बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा कि लगभग पुरस्कार में देखो लगभग 20-25 तो होते हैं, 20-25 में क्वेश्चन आईएमपी तो होते हैं। अब उनमें 2 क्वेश्चन आ गए तो आईएमपी तो बन ही जाएगा ना। तो यहां पर याद रखिए डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे, डेविड एटनबरो, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगले पॉइंट आते हैं। हाँ यहां पर देखिए डेविड एटनबरो है कौन, तो डेविड एटनबरो जो आपके हैं वो आपके ब्रिटिश प्रसारणकर्ता और आपके इतिहासकार हैं, ठीक है ना, इतिहासकार हैं। याद रखिएगा इनको 25 लाख रुपए की प्रशस्ति आपको दिया गया। कितने रुपए, 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख रुपए, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहे हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है आपके वायुसेना खेल नियंत्रक बोर्ड को, ठीक है, किसे दिया गया है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वायुसेना खेल नियंत्रक बोर्ड को दिया गया है, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को, ठीक है ना। याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है 5 अलग अलग खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इनमें से मनिका बत्रा का संबंध जो आपका है किससे है, ठीक है, मनिका बत्रा का जो संबंध है ये आपके किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो मनिका बत्रा को भी इस बार क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो सिंपल सी बात है, मनिका बत्रा का जो संबंध है वो आपकी टेनिस खिलाड़ी से, ठीक है, एक आपकी थी टेनिस खिलाड़ी थी। यहां पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, टेनिस खिलाड़ी आपकी है।
अब यह देखिए कौन कौन से मिले, इन 5 लोगों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन 5 लोगों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहले तो आपके क्रिकेटर में मिला है रोहित शर्मा को मिलेगा है, ठीक है। पैरा एथलेटिक जो कि ऊंची कूद में मिला है किसे, मरियप्पन थंगावेलु को मिला है, ठीक है ना, जो कि आपके कह सकते हैं शायद ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। फिर आपके मनिका बत्रा जो आपके टेबल टेनिस हैं, विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से हैं, और रानी रामपाल जो कि आपके हॉकी से हैं। तो ये पांचों को आपको रट लेना है, एक बार नजर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके हैं, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं, हाँ यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो आपकी है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर आपसे कह रहा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहां पर पूछा गया है तमिलनाडु मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया किसे, तो आपके सौम्या स्वामीनाथन को याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। पसंद आता जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि राशि पूछा गया, क्योंकि हमने आपको बताया था इस बार की राशि में परिवर्तन हुआ है ना। देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, तो इसकी जो राशि है कितनी निर्धारित की गई है। हमने आपको बताया था जिसको मिल रहे थे 5,000 उनको 3 गुना कर दिया गया, तो आपका 15 हो गया है ना। मतलब हर एक राशि में 15 गुना, मतलब 3 गुना की बढ़ोतरी इस बार को की गई है, कोई भी आपका इस बार पुरस्कार मिला है। तो यहां पर देखो आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस बार जो ये हुआ है 25 लाख मिला है। याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए जो आपका है तो आपका 25 लाख है। आपका जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। हाँ यहां पर ये देख लीजिएगा कि देखो पहले इसकी राजीव गांधी खेल पुरस्कार कितनी थी, राजीव गांधी की देखो सबसे पहले आपकी थी 1 लाख, फिर इसको मतलब किया गया था 5 लाख, फिर इसको बढ़ाया गया 7.5 लाख। अब 7.5 का आप 3 गुना कर दीजिए, 7.5 लाख का 3 गुना करेंगे तो 25 लाख तो आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से अब याद रखिए अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख है ना, 5 लाख आपकी है और 5 को 3 गुना करिए तो इस बार को 15 लाख दी गई किसे, अर्जुन पुरस्कार को, ठीक है ना। दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है ना। जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उनके लिए 25 लाख है, अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो आपकी कितनी 15 लाख हो गई है, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपकी 5 लाख मिलता था तो इस बार को 3 गुना कर देंगे तो 15 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यानचंद पुरस्कार जो पहले 15 लाख मिलता था, अब आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यानचंद में क्या हुआ है, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को अब 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख। तो यही एक ऐसा आपका पॉइंट है जिसमें से कह सकते हैं सिर्फ डबल किया गया है, ये सिर्फ डबल किया गया है, ठीक है, ये डबल किया गया है, वरना जितने भी हैं वो आपकी 3 गुना किए गए हैं। तो याद रखिए ध्यानचंद पुरस्कार को अब 5 लाख की जगह कितने मिले, तो आपके 10 लाख रुपए मिलेगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यानचंद वाले में गौर करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारत के महान हॉकी जो कि आपके खिलाड़ी थे स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनके जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे पॉइंट पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए अब इसमें से देखो हमने बता दिया है, इसमें आंसर आप लगा दीजिए फटाक से। यहां पर पहला पॉइंट है कि इस वर्ष कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या यह पॉइंट सही है, क्या यह पॉइंट सही है कि 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर 23 वाले में, चलिए तो यहां पर देखिए 23 वाले में दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा आपसे यहां पर कह रहा है कि उपयुक्त खिलाड़ियों में से 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, खेल रत्न से, और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपका दिया गया है कौन सा, यहां पर आपका 23 का ऑप्शन आपका डी दिया है, ये आपके सभी सही हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आपको देखो दे दिया गया है, यहां पर आपका ये आपके 5 लोग हैं, ठीक है ना, 27 लोग आपकी ये हैं, कौन कौन है, तो यहां पर याद रखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी आपको हमने बता ही दिया था किसको किसको मिला है ना। अर्जुन पुरस्कार में आपको इनको मिला है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जो दिया गया है किसके द्वारा, इनके द्वारा। चलिए
चलिए यहाँ पर देखिए, अब आपको देखो, हमको बताया कि मेन पॉइंट हमने बता दिया है, ठीक है, मेन पॉइंट हमने बता दिया है। अब आपको मतलब वन लाइनर के हिसाब से समझ लेना है, डायरेक्ट आपको पढ़ना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि याद रखिएगा 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका मिला है वो आपके किसे मिला है, तो ये आपकी है अक्की, देखो अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी, एक मलयालम के मिला है। ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है। पुरस्कार की राशि जो आपकी कितनी है, तो आपकी 11 लाख रुपए, ठीक है, 11 लाख रुपए। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जीके के अकॉर्डिंग, तो देखो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपके जी शंकर कुरूप को, मिला था मलयालम के लिए, ठीक है ना, मलयालम के लिए। और याद रखिएगा जो पुरस्कार की राशि है वो 11 लाख रुपए है। 2019 वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आपका अक्कीथम, याद रखिए अक्कीथम, अक्कीथम अक्कीथम याद रखिएगा, तो याद रखिए ये मलयालम है, ठीक है ना, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा अगर 54वां याद रखना है तो 54वां भी याद रख सकते हो सकते हैं, मिलान वाला पूछ ले। तो जो आपका 54 नंबर का ज्ञान पुरस्कार 2018 में दिया गया था वो अंग्रेजी में दिया गया था अमिताभ घोष को, ठीक है ना। और जो कृष्णा सोविती है इनका डेथ हो गया है, कृष्णा सोविती जो आपकी थी इनकी मृत्यु हो गई है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर 53वां जो आपको 2017 मिला था कृष्णा सोविती को, और आपकी ये हिंदी के लिए मिला था। बस इतना आपको याद रखना है, 3 पॉइंट, क्योंकि इनका मृत्यु हो गई है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था इसको, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया, बस रिविजन आपको करना है और क्या करना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में दिया गया है अमिताभ बच्चन को, 2017 में विनोद खन्ना को, और 2016 में दिया गया के विश्वनाथ को। तो 2018 वाला आपको याद रख लेना है, यहाँ पर अमिताभ बच्चन को दिया गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए दिया गया था 50वें नंबर का, 50वें नंबर का, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार 2020, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो पत्रकारिता के लिए इनको दिया गया है, तो ये पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे किसे दिया गया है। यहाँ पर देखो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार की सूची जो आपका दिया गया है इस बार को भाई इतने लोगों को दिया गया है, तो इनको कह सकते हैं इन पर न करिए, इसका हम सिंगल आपको बता देंगे इसमें किसको दिया गया है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर अच्छा 2019 में विनोद कुमार था, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार वाले देखो सिंगल अगर मिल जाएगा तो अभी आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ढेर सारे हैं, किसको रटोगे, है ना। चलिए अगला दिया गया है जो 92 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहां से हो सकता है कि जो 92 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है ये किस फिल्म को मिला है, बेस्ट फिल्म कौन सी है, क्योंकि फिल्म से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो याद रखिए 92 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है बेस्ट जो फिल्म है वो आपकी कौन है, पैरासाइट है। ये पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है, इसके पहले अंग्रेजी फिल्मों को मिलता था, लेकिन ये पहली आपकी फिल्म है जो गैर अंग्रेजी है जिसका नाम है पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट है। बस इतना आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है, क्योंकि और ढेर सारे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ आपको बेस्ट फिल्म याद रखना है कि 92 नंबर की पैरासाइट को मिला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला पूछा गया है 73 नंबर का है बाफ्टा पुरस्कार। 73 नंबर का जो बाफ्टा पुरस्कार है 2020 में, ये देख लीजिए इसमें से मिला है 1917, ठीक है, 1917। ये आपके कह सकते हैं इसके निर्देशक आपके हैं सैम मेडेंस है, ठीक है, सैम मेडेंस है। ये कब दिया गया है, तो लंदन में दिया गया था 2 फरवरी 2020 को, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कौन है, 1917, ठीक है ना। ये याद रखिए फिल्म का नाम है जो कि 73 नंबर का बाफ्टा पुरस्कार है, ठीक है ना। बस अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है 65 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार। 65 नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का है, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसे में देखो फिल्म गली बॉय ने इतिहास रचते हुए सर्वाधिक 13 अवार्ड इस बार को प्राप्त किया है, ठीक है ना। 65 नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 है, तो इसमें से 13 अवार्ड इस बार को पाई है जो गली बॉय है, ठीक है, गली बॉय है। तो बस इतना डायरेक्ट याद रखना, 65 नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार आपका है वो आपका कौन सा है, तो गली बॉय के लिए है। इसके निर्देशक पूछे जा सकते हैं, कि इसके निर्देशक कौन है, तो आपके जोया अख्तर, ठीक है, जोया अख्तर है। बस 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है कि 65 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का गली बॉय को दिया गया है, जिसके निर्देशक है जोया अख्तर, ठीक है, जोया अख्तर। अच्छा यहां पर देखो जोया अख्तर आपके हैं, तो यहां पर देखो अभिनेता कौन है, रणवीर सिंह आपके कौन है, अभिनेता है, और अभिनेत्री है आपकी आलिया भट्ट, ठीक है। अभिनेता आपके रणवीर और आपके अभिनेत्री हैं आपके आलिया भट्ट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपके यहां से होते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रीय खेल
पुरस्कार 2020। देखो हमने ऑब्जेक्टिव बताया दे दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता दिया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कि 29 अगस्त को दिया गया है। इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, पूरा हमने बता दिया है, ठीक है ना। इसको हमने देखो अभी बता दिया था किसको किसको मिला है, ये भी हमने आपको अभी बता दिया था ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट पेपर में, ठीक है। द्रोणाचार्य भी बता दिया है। तो मतलब मेन पॉइंट हमने यहाँ पर देखो जो बता दिया है, जो जरूरी है वो हमने यहाँ पर करा दिया, जो पुरस्कार आपके हैं 2020 के भी पुरस्कार जो आपके हैं यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वैसे हमने यहाँ पर बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके हो गए 2-3, अगर आपके बच रहे हैं तो अभी आपके यहाँ पर 2 पार्ट और आपको देंगे ना। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं, हल्का सा जूम कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। चलो इसको कर लेते हैं डायरेक्ट, आपको इसको ले लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। पसंद आ गया है तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को